बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और नई वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज तारीख है 28 मार्च सन 2020 और दिन है हफ्ता का। और दोस्तों ओमान में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी दुकानें ऐसी भी हैं जो खुली हुई होंगी और आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि आपने तो बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि लॉकडाउन के दौरान ये सब चीज़ें बंद रहेंगी, अगर ये दुकानें बंद नहीं करेंगे तो इनको जुर्माना होगा। ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं और आज की वीडियो भी उसी हवाले से है। कल यानी 27 मार्च यौमुल जुमा को ओमान का एक महकमा है जो म्यूनिसिपल पार्टी और पानी को कंट्रोल करता है, पानी के जितने भी काम हैं जो भी ओमान में उनको कंट्रोल करता है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी और उस तस्वीर में 26 दुकानें और स्टोर ऐसे बताए थे जो इस लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे और उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लॉकडाउन का। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 26 दुकानें। हो सकता है जो आप इस वक्त दुकान में काम कर रहे हैं, जहां आपकी दुकान है, वो भी उनकी लिस्ट में आती हो। तो एक बार फिर मैं आपको आज की तारीख बताता चलूं और ये भी साथ में बताऊं कि ये मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। हो सकता है 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद या 4 घंटा बाद ये डिसीजन चेंज हो जाए और जो इस वक्त मैं बता रहा हूं 26 दुकानें, इसमें से कुछ दुकानें बंद हो जाएं या कुछ मजीद दुकानें खोल दी जाएं। तो वीडियो में मजीद तफसील तक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी अर्ज़, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं हमारे चैनल के हवाले से तो आप हमारे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी और मालूमाती वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ऐसे ही वीडियो देखकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वो 26 दुकानें कौन सी हैं और उन पर लॉकडाउन का असर नहीं होगा। ये आज की डेट की बात कर रहा हूं, 28 मार्च सन 2020 की। बाकी डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर है शॉप फॉर फूड आइटम, जहां पर आपको खाने पीने की अशिया मिलती हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो खुली है। और नंबर 2 पर है रेस्टोरेंट कॉफी शॉप, और जो आपको गाड़ी मिलती है ये चाय वगैरह की, इसमें फूड डिलीवरी है और टेक अवे यानी दूर रहकर ही है, इसकी इजाज़त है। इसके बाद नंबर 3 पर है क्लिनिक एंड वेटरनिटी होम, यानी जच्चा बच्चा के जो क्लिनिक हैं वो और दूसरे क्लिनिक ये खुले हैं, इस पर भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। इसके बाद में है जी नंबर 4 पर फार्मेसीज और नंबर 5 पर है ऑप्टिकल शॉप्स यानी एनके वगैरह की, और नंबर 6 पर है फ्यूल स्टेशन जहां पर गाड़ी वगैरह के लिए पेट्रोल डलवाया जाता है। नंबर 7 पर है कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूटेशन, यानी जो गैस की गाड़ियां घरों घरों में जाकर गैस सप्लाई करती हैं वो, या इनका जो स्टोर है। और दोस्तों नंबर 8 पर है बेकरीज, और इसके बाद में नंबर 9 पर है वाटर फैक्ट्री एंड शॉप दैट सेल वाटर, यानी पानी की जो फैक्ट्री है जहां पर पानी की बोतलें पैक की जाती हैं और जहां पर दुकान में सेल की जाती है पानी की, वो खुली हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा लॉकडाउन का। और नंबर 10 पर है हलवा की दुकान, हलवा की जितनी भी दुकानें हैं उनको वो भी खुली रहेंगी इस लॉकडाउन के दौरान, उन पर भी कोई असर नहीं होगा। और नंबर 11 पर है फूड रिलेटेड इंडस्ट्री, यानी जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हैं जो फूड के रिलेटेड चीजें बनाती हैं, खाने पीने की चीजें बनाती हैं। और दोस्तों नंबर 12 पर है शॉप सेलिंग ग्रेन्स एंड एनिमल फूड, जहां पर जानवरों का खाना वगैरह मिलता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है, वो दुकानें भी खुली रहेंगी, उन पर भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं होंगे। और नंबर 13 पर है पोल्ट्री शॉप, जहां पर ये मुर्गी वगैरह मिलती है, यानी वो तो टेक अवे ही है, यानी जो भी आदमी जाता है वो बाहर खड़ा होता है और वो उसको बनाकर दे देते हैं, इस पर भी कोई असर नहीं होगा लॉकडाउन का। और उसके बाद में नंबर 14 पर है शॉप सेलिंग फिश, जो दुकानें मछली सेल करती हैं, बेचा करती हैं, उन दुकानों पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा, वो भी खुली रहेंगी। और दोस्तों नंबर 15 पर है शॉप सेलिंग आइसक्रीम कॉर्न स्वीट एंड नट्स, जो दुकानें आपने देखी होंगी आइसक्रीम वगैरह और जो ये खुश्क मेवाजात सेल किए जाते हैं वो दुकानें
खुली रहेंगी उन पर भी कोई असरात नहीं पड़ेगा लॉकडाउन का। और दोस्तों नंबर 16 पर है शॉप सेलिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, यानी आपने देखा हुआ मार्केट वगैरह जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो फ्रूट के हवाले से और सब्जी के हवाले से खुली हुई होंगी, उन पर भी लॉकडाउन का असर नहीं है, क्योंकि ये मामलाते ज़िंदगी की चीज़ें हैं जहां पर सेल की जाती हैं, तो ये हर एक की ज़रूरत है, इस पर भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा, ये भी खुली रहेंगी। और दोस्तों नंबर 17 पर है जूस शॉप, लेकिन इनके लिए स्पेशली तौर पर है कि डिलीवरी एंड टेक अवे, यानी वहां अपनी दुकान के अंदर जमा करके पिलाने और खिलाने का इंतजाम नहीं होगा, ये डिलीवरी दे सकते हैं। और दोस्तों नंबर 18 पर है मिशकाक की दुकानें, लेकिन इनके लिए स्पेशली तौर पर ये सिर्फ डिलीवरी दे सकते हैं, वहां जमा करके किसी को भी नहीं खिला सकते। और दोस्तों नंबर 19 पर है फ्लोर मिल्स, यानी आटे की मिलें, उन पर भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा, वो भी खुली रहेंगी। और दोस्तों नंबर 20 पर है जो दुकानें शहद बेचती हैं, जहां पर शहद सेल किया जाता है, वो भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों नंबर 21 पर वो दुकानें हैं जहां पर खजूर सेल की जाती है, बेची जाती है, या खजूर का रस जो भी है वो भी दुकान खुली रहेगी, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों नंबर 22 पर है पोल्ट्री एंड एनिमल फार्म, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया या इसके अलावा दूसरी जगहों पर जानवर पाले जाते हैं, जैसे मुर्गियां वगैरह या कुछ दूसरे गोट फार्म या कुछ ऐसे ही फार्म, उन पर भी इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों नंबर 23 में 3-4 चीजें एक साथ में आ जाती हैं। नंबर 1 पर 23 में आता है जो टायर सही करते हैं, चेंज करते हैं, और नंबर 23 में दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कार के इलेक्ट्रिशियन की जो भी शॉप्स है वो, और नंबर 3 पर आती है कार का ऑयल चेंज जो करते हैं वो, और नंबर 23 में शामिल हैं कार वॉश आउटलेट स्टेशन, और इसके बाद में सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया यानी जो सनाइया है वहां पर इजाजत है, अगर बाहर है तो इसकी इजाजत नहीं है। और दोस्तों नंबर 24 है ऑफिस फॉर शिपिंग एंड कस्टम क्लियरेंस, ये भी लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे, इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों नंबर 25 पर शॉप सेलिंग सेंचुरी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं उनके लिए भी स्पेशली तौर पर है कि वो सिर्फ डिलीवरी दें, दुकान के अंदर जमा ना करें, वो डिलीवरी दे सकते हैं, उन पर भी कोई असर नहीं होगा अगर वो डिलीवरी देंगे, अपनी दुकान के अंदर अफराद को जमा ना करें। और ये तो दोस्तों नंबर 26 पर है नॉन फूड स्टोर फॉर स्टोर पर्पस ओनली, यानी सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान अपना रख सकते हैं, वहां पर जमा वगैरह या आदमी जमा नहीं कर सकते, सिर्फ सामान रखें और उसको बंद कर दें, इनका भी लॉकडाउन के दौरान असर नहीं होगा। जी तो दोस्तों ये थे 26 दुकानें और कारखाने फैक्ट्रियां वगैरह जो इस लॉकडाउन के दौरान इन पर असर नहीं पड़ेगा। एक बार मैं फिर आपको बताता चलूं कि आज की तारीख है 28 मार्च और दिन है हफ्ता और सन है 2020, और हो सकता है आने वाले 2 घंटा 1 घंटा या कल तक ये डिसीजन चेंज हो जाए, तो प्लीज कुछ भी कमेंट करने से पहले डेट जरूर देख लिया करें कि डेट कौन सी है। तो अगर आपका भी ताल्लुक इन सब दुकानों में से किसी एक के साथ है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपका ताल्लुक इनमें से किस दुकान के साथ है, और आप इस वक्त दुकान में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी इन्होंने हदायत दी हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या अपने तरीके से। तो ये थी एक छोटी सी मालूमाती वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।